गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक्लॉ कैसे से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करेंगे हिंदू विधि के अंदर विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह कब किया जा सकता है, उसके अंतर्गत आंतरिक प्रावधान। अगर नहीं किया जाए तो उसके कर लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक की संपूर्ण व्यवस्था करता है। धारा 13 के अंतर्गत उन आधारों का उल्लेखित किया गया है जिनके आधार पर तलाक की डिग्री पारित की जाती है, और धारा 13B के अंतर्गत पारस्परिक तलाक का उल्लेख किया गया है, म्यूचुअल डाइवोर्स। अब प्रश्न आता है कि न्यायालय से किसी विवाह विच्छेद की डिग्री पारित हो जाने के बाद विवाह कब किया जा सकता है। आप लोगों के मन में भी आता होगा कि तलाक होने के बाद में कोई इंसान, कोई व्यक्ति वापस विवाह कब कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से पुनर्विवाह के संबंध और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो दंडिक प्रावधान है उनका उल्लेख कर रहा है, और हम लोग इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे और बताएंगे कि पुनर्विवाह के संबंध के जो भी दंडिक प्रावधान है उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। पुनर्विवाह, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वीडियो के अंदर। विवाह एक पवित्र संस्था है। विवाह के पक्षकारों में मतभेद के परिणाम स्वरूप तलाक होता है। न्यायालय का यह प्रयास रहता है कि तलाक होने से रोके तथा विवाह के पक्षकार में अपने ग्रस्त का पालन करे। न्यायालय में विवाह विच्छेद से संबंधित मामले हम लोग इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट मामले कौन कौन से मामले हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत लाए जाते हैं। अब जब न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दी जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में विवाह के पक्षकार भविष्य के लिए पुनर्विवाह का नियोजन करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 पुनर्विवाह से संबंधित है। धारा 15 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति का विवाह विच्छेद हो गया है तो वह व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकता है। धारा 15 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अधिनियम की धारा किसी हिंदू विवाह को इस अधिनियम के अधीन विघटन कर दिए जाने के पश्चात पुनर्विवाह का उल्लेख कर रही है। पुनर्विवाह के संबंध में ये धारा में प्रावधान करते हुए स्पष्ट किया गया है कि किस सीमा के व्यतीत हो जाने के पश्चात पक्षकार पुनर्विवाह करने में सक्षम होंगे। इस धारा के अंदर ये बताया गया है कि धारा 15 में ये बताया गया है कि पुनर्विवाह करने में कितना समय व्यतीत करने के बाद में दोनों पक्षकार में से कोई पक्षकार पुनर्विवाह कर सकता है तलाक की डिग्री मिलने के बाद। अधिनियम की धारा 15 दो चीजों का उल्लेखित कर रही है। पहले तो यह कि विवाह विच्छेद हो जाने के पश्चात स्वतंत्र हुए विवाह के पक्षकार नवीन विवाह कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ सीमाएं, उनका उल्लेख विशेष रूप से धारा के अंतर्गत किया गया है। अर्थात विवाह विच्छेद हो जाने के बाद ही नवीन विवाह कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसी भी विवाह विच्छेद के पश्चात विवाह के पक्षकारों को पुनर्विवाह करने की मान्यता देता है। धारा 15 इस मान्यता को नियंत्रित भी करती है, पुनर्विवाह के लिए कुछ सीमाएं तय करती है। धारा 15 विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह कर सकने की योग्यता प्रदान करती है कि विवाह विच्छेद के पश्चात ही कोई व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकता है। इस धारा के अनुसार उस व्यक्ति को जो विवाह विच्छेद के उपरांत पुनर्विवाह करना चाहता है, अपील के संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा। विवाह विच्छेद की डिग्री के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। जब तक अपील का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता या यह नहीं समझा जाएगा कि विवाह विच्छेद की डिग्री अंतिम है, विवाह विच्छेद की डिग्री के पश्चात पुनर्विवाह करने के इच्छुक व्यक्ति को कुछ सीमाओं का पालन करना होता है। उसे कुछ सीमाओं का पालन जरूर करना होगा। जब तक कि विवाह विच्छेद की डिग्री के विरुद्ध पारित की गई अपील निर्णित नहीं हो जाती अथवा अपील करने का अधिकार
समाप्त नहीं हो। यदि विवाह विच्छेद की डिग्री के विरुद्ध अपील करने का अधिकार न हो तो ऐसी अवस्था में डिग्री पारित किए जाने के बाद कभी भी पुनर्विवाह कर सकते हैं। पक्षकार को अपील करने का अधिकार है, तो अपील करने का समय व्यतीत हो गया हो या फिर अपील न की गई हो। यदि निर्धारित समय अवधि में विवाह विच्छेद की डिग्री विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पक्षकार पुनर्विवाह कर सकता है। यदि अपील प्रस्तुत की गई तो अंतिम रूप से खारिज या निस्तारित कर दी गई हो तो विवाह के पक्षकार पुनर्विवाह कर सकते हैं। अनुराग मित्तल बनाम मिसेज शैली मिश्रा मित्तल AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट के मामले में प्रकरण में यह कहा गया कि यदि विवाह के पक्षकारों ने विवाह विच्छेद की डिग्री पारित होते समय आपस में समझौता कर लिया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं ले जाएंगे तथा कोई अपील की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 15 के प्रावधान विवाह के पक्षकारों पर लागू नहीं होंगे तथा विवाह के पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री पारित होते ही पुनर्विवाह करने के अधिकारी होंगे। दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लिया है और दोनों लोग अब नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े, दोनों लोग अपील नहीं करेंगे कोर्ट में, तो उन लोगों पे ये प्रावधान लागू नहीं होंगे 15 के, और वो लोग डिग्री पारित होते ही दोनों लोग नवीन विवाह करने के अधिकारी, पुनर्विवाह करने के अधिकारी होंगे। पूर्व के कुछ निर्णय भारत में उच्चतम न्यायालय ने शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह के संबंध में विवाह के अकृत के संबंध में जो डिग्री धारा 11 और धारा 12 के अंतर्गत पारित की जाती है उसके बाद विवाह के पक्षकार पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र थे। तो मैंने इस शून्य विवाह शून्य करणीय विवाह के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। धारा 15 से ये अनुमान लगाया जाता था कि विवाह विच्छेद की डिग्री के संबंध में केवल धारा 15 लागू होती है, अर्थात यदि धारा 13 के अंतर्गत तलाक होगा तो विवाह के पक्षकार पुनर्विवाह के संबंध में धारा 15 के अनुसार सीमाओं को मानने के लिए बाध्य होंगे। उन्हें धारा 15 के अंतर्गत अनुसार सीमाओं को मानना पड़ेगा, वो उनके लिए बाध्य है। धारा 11 और धारा 12 के अनुसार यदि किसी विवाह को अकृत किया जाता है तो विवाह के पक्षकार पुनर्विवाह के लिए निर्धारित की गई सीमाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, परंतु श्रीमती लता कामत के निर्णय के पश्चात सभी उच्च न्यायालय के सभी उपयुक्त निर्णय अप्रभावी हो गए। जो श्रीमती लता कामत का निर्णय जो जजमेंट था उसके बाद में सभी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट उपयुक्त निर्णय से अप्रभावी हुए, उससे अप्रभावी हुए। पक्षकारों के मध्य विवाह विच्छेद हो जाता है तथा उनका वैवाहिक संबंध अकृत घोषित कर दिया जाता है तो उस दशा में उन्हें धारा 15 में उपस्थित प्रावधानों से बाध्य माना जाएगा। यदि किसी विवाह को शून्य भी घोषित किया जाए तो भी धारा 15 में जो सीमाएं दी गई है उन्हें बाध्य होना ही पड़ेगा। डिग्री भले ही धारा 11-12 के अंतर्गत पारित की जाए पर धारा 15 के निवर्तन मानने होंगे, उन्हें कुछ शर्तों का बाध्य रहना पड़ेगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दांडिक प्रावधान। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एक सिविल अधिनियम है। इससे संबंधित प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के माध्यम से ही निपटाए जाते हैं। इस अधिनियम के सिविल होने के पश्चात भी इसमें कुछ दांडिक प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के कुछ शर्तें ऐसी है जिनका उल्लंघन किया जाना इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाया गया है। द्विविवाह धारा 17 प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विवाह के अंतर्गत हिंदू पुरुष बहुपत्नी के संबंध में मान्यता प्राप्त थी तथा कोई भी हिंदू विवाह में एक से अधिक पत्नी हो सकती थी। 1955 में बनाए गए इस अधिनियम के माध्यम से हिंदू विवाह के अंतर्गत बहुपत्नी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले हिंदू के लोगों के भी दो पत्नियां हुआ करती थी। अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत बहुपत्नी को दंडनीय अपराध बनाया गया कि अगर कोई हिंदू
पति एक विवाह के अलावा दूसरा विवाह करता है तो उस पे दंडनीय अपराध है। इस धारा की विशेषता यह है कि यह धारा पति और पत्नी दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अगर कोई पत्नी एक पति से दो पति या बहुत ज़्यादा शादी करती है तो उसको भी समान रूप से लागू होगी, और पति करता है तो उसके ऊपर भी समान रूप से दंडनीय अपराध लागू होती है। यदि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुष्ठापित हुए किसी मान्य विवाह के दोनों पक्षकार में से कोई पक्षकार दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसा कार्य धारा 17 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। धारा 17 इस अंतर्गत दंडनीय अपराध है अगर कोई दूसरा विवाह कर लेता है जीवित पति पत्नी के रहते हुए दोनों में से कोई भी व्यक्ति। दूसरा विवाह विधिवत संपन्न किया गया है यह सिद्ध करना आवश्यक होता है। इस धारा के अनुसार पति या पत्नी यदि प्रथम विवाह विधि मान्यता की अवस्था में दूसरा विवाह संपन्न करते हैं तो दूसरा विवाह शून्य होता है, क्योंकि दूसरा विवाह धारा 5 के अंतर्गत शून्य है। शून्य होने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के दंड से बचाव नहीं किया जा सकता। यदि सिद्ध हो जाता है कि पति पत्नी ने प्रथम विवाह के विद्यमान रहते हुए विधि के अनुसार रीति रिवाजों के अनुसार दूसरा विवाह कर लिया है तो दोषी पति या पत्नी को धारा 494 भारतीय संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाता है। तो धारा कौन सी? आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत उनको दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 दूसरा विवाह करने पर 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान करती है। वैवाहिक अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता 494, 495, 496, 497 और 498 तक प्रावधान है। तो 494 से लेके 498 तक जो प्रावधान है वह हिंदू विवाह अधिनियम के जो भी दहेज को लेके है तो वो प्रावधान सारे प्रावधान दिए गए दंडित करते हैं और व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा का कारावास का प्रावधान दिया हुआ है। नागलिंगम बनाम शिवगामी AIR 2001 उच्चतम न्यायालय के 3576 के प्रकरण में भारत के उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया गया कि बिना सप्तपदी का अनुष्ठान किए विवाह वैध नहीं है। सप्तपदी माने 7 फेरों का बंधन समझा जाएगा। इस प्रकरण में अपीलार्थी अभियुक्त से दूसरी कथित पत्नी तमिलनाडु राज्य के निवासी थे। उन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाकर विवाह संपन्न किया था। उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि तमिलनाडु राज्य में धारा 7 के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत थिरुमंगलम को पति द्वारा वधू के गर्दन के चारों ओर लपेटा गया था तथा पश्चात उन दोनों ने आपस में माला का आदान प्रदान किया, माला पहनाई थी तथा वधू के पिता ने कन्यादान अग्नि देवी को साक्षी मानकर हुआ किया। इस प्रकार धारा 7 के अधीन जो तमिलनाडु राज्य में लागू है विवाह विधि पूर्वक अनुष्ठापित किया गया तो वो विवाह वैध है। ये कहना कि सप्तपदी का अनुष्ठान नहीं किया गया था ये तमिलनाडु राज्य में विधि सम्मत विवाह हेतु आवश्यक नहीं था। इस कारण अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 494 दंड संहिता का दोषी पाया गया। सप्तपदी होना अनुष्ठान नहीं किया गया, 7 फेरे नहीं लिए गए थे तो उसे 494 के तहत आईपीसी द्वारा दोषी माना गया। निर्धारित की गई आयु का उल्लंघन करने पर दंड धारा 18 सब धारा 1 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के अंतर्गत 3 अपराधों का उल्लेखित किया गया है जिनके अंतर्गत दंड के प्रावधान रखे गए। यदि कोई हिंदू विवाह निर्धारित की गई आयु जो अभी वर के लिए 21 वर्ष और वधू के लिए 18 वर्ष है उल्लंघन करता है तो ये दंडनीय है। अगर कोई बाल विवाह कराता है तो ये एक जघन्य अपराध है, उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी कोर्ट के अंदर और उसे सजा जरूर मिलेगी। यदि इस धारा के अंतर्गत न्यूनतम आयु का उल्लंघन करके विवाह किया गया है तो यदि भले विवाह शून्य हो परंतु वर्तमान धारा के अंतर्गत ऐसे
उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड भुगतान ही होगा। इस उपबंध के अधीन दोषी व्यक्ति को 15 दिवस तक का कारावास व 1000 रुपये तक की राशि का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बाल विवाह निरोध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत इसी के समान दंड का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम समस्त भारत के सभी समुदाय पर लागू होता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी समुदाय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई आयु का उल्लंघन करके अपनी किसी भी रूढ़ि या प्रथा के अनुसार विवाह का अनुष्ठानित नहीं कर सकता, क्योंकि शादी करने का विवाह करने की सही उम्र है वर की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। ये कानून ने तय की है। प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी के अंतर्गत होने वाले विवाह के लिए दंड। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि का अनुसरण करते हुए हिंदू विवाह को एक संस्कार बनाए रखने उद्देश्य से सपिंड नातेदारी और प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित किया जाता है तथा इस प्रकार के विवाह का प्रारंभ से कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि कोई हिंदू विवाह इस प्रकार की नातेदारी के भीतर अनुष्ठापित कर दिया जाता है तो वह विवाह दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह अनुष्ठान करने परिणाम स्वरूप 30 दिनों तक का कारावास और 1000 रुपये तक की धनराशि का जुर्माना किया जा सकता है। यह सभी अपराध प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की अंतर्गत संज्ञेय अपराध है। CRPC के द्वारा ये संज्ञेय अपराध इनको माना गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।